शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के अष्टम अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भगवान भाष्यकार ने अष्टम अनुवाक में आनंद की मीमांसा करते हुए आनंद की मीमांसा का उद्देश्य है कि आनंद स्वरूप निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म की उपलब्धि ब्रह्म जिज्ञासु को हो जाए, इस उद्देश्य से आनंद की मीमांसा प्रारंभ की। लेकिन जिन जिज्ञासुओं का चित्त मानुषानंद से लेकर के ब्रह्मानंद पर्यंत के जो हिरण्यगर्भानंद को ब्रह्मानंद कहा जाता है, यहाँ पर साथी से आनंद, वो विषय आनंद है और उन विषय आनंदों में आसक्त हैं चित्त जिनका, उन्हें निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म है ऐसा बताने पर भी उनके सदोष चित्तता के कारण ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वे निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ इस रूप में। उस दृष्टि से उन्हें समझाने के लिए विषयानंद की शुरू में चर्चा की।
11 विषयानंद बताए हैं। उन 11 विषयानंदों में से प्रथम विषयानंद है मानुषानंद। आनंद मीमांसा जैसे तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में हुई है, ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में भी हुई है। वहाँ पर श्रोत्रियस्य अव्रजिनस्य अकामहतस्य च, ऐसा ये दिया, अव्रजिनो अकामहतस्य, ये विशेषण दिया है। तो उसमें से श्रोत्रिय शब्द का अर्थ है वेदार्थ ज्ञानवान, अव्रजिन शब्द का अर्थ है शास्त्रानुसार कर्तव्य का पालन करने वाला, और अकामहत शब्द का अर्थ है लौकिक पूर्व आनंद के प्रति अनासक्त चित्त वाला। इन 3 विशेषताओं से युक्त मनुष्य को भी उन्हीं उत्तर आनंद के तुल्य आनंद की उपलब्धि होती है जो पूर्व आनंद के प्रति अनासक्त चित्त वाले हैं, श्रोत्रिय हैं, अव्रजिन हैं। तो इनमें से श्रोत्रियत्व अव्रजिनत्व ये 11 पर्यायों में एक जैसा है। तैत्रीय उपनिषद में प्रथम पर्याय में श्रोत्रियस्य पद भी नहीं आया, अव्रजिनस्य पद भी नहीं आया, लेकिन उन श्रोत्रियस्य और अव्रजिनस्य के पर्यायवाचक शब्द बताए हुए हैं। आध्यायकः ये श्रोत्रियस्य का पर्याय है, श्रोत्रिय का, और साधु शब्द से अव्रजिन को लिया जाएगा। अकामहत ये विशेषण जो 11 विषयानंदों में से प्रथम विषयानंद है मानुषानंद, इनमें नहीं दिया। प्रथम आनंद के चर्चा के अवसर पर क्यों नहीं दिया गया, इसके लिए हेतु बताया गया कि विरोध नाम का दोष आएगा, व्याघात होगा, यानी विरोध होगा। वहाँ अकामहत शब्द से लिया जाएगा यदि प्रथम आनंद में ही अश्रोत्रियस्य और अव्रजिनस्य के तरह अकामहतस्य भी विशेषण दे देंगे, तो अकामहत शब्द से लिया जाएगा मानुषानंद के प्रति जो अनासक्त चित्त वाला है। और उसे किस आनंद की प्राप्ति होती है, तो कहा जाएगा कि मानुषानंद की प्राप्ति होती है। उस प्रथम पर्याय में जो आनंद बताया जाएगा उसी की प्राप्ति दिखाई जाएगी। तो जिस आनंद के प्रति वो अनासक्त चित्त है, जिस आनंद के प्रति आसक्ति नहीं है उसके चित्त में, उसी आनंद की प्राप्ति दिखाएंगे तो व्याघात होगा ना, विरोध होगा। ये टीका में टीकाकार ने कहा था व्याघात कैसे होता है, इसलिए द्वितीय पर्याय में अकामहत विशेषण दिया है। और अकामहत शब्द का अर्थ है पूर्व पर्याय में बताए गए आनंद के प्रति अनासक्त चित्त जिसका है, जो शास्त्रीय है, शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न है और यथोक्तकारी है। साधु शब्द भी इधर आएगा। उसे मनुष्य शरीर में रहते रहते ही द्वितीय पर्याय में बताया गया जो मनुष्य गंधर्वानंद है उसके समान आनंद प्राप्त होगा। यानी राजा को तो सार्वभौम राजा को प्राप्त होगा एक मानुषानंद, और उस सार्वभौम राजा के आनंद से 100 गुना अधिक आनंद उस विरक्त चित्त पुरुष को प्राप्त होगा मनुष्य शरीर में ही।
ये द्वितीय पर्यायस्थ श्रोत्रियस्य अकामहतस्य इसका अर्थ निकलेगा। इसलिए प्रथम पर्याय में अकामहत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ श्रुति में, यानी अकामहत ये विशेषण नहीं दिया। यही यहाँ पर बता रहे हैं टीकाकार इसका अवतरण लिखते हुए। किसका? कि भाष्य में जो है प्रथमंतु अकामहता ग्रहणम, यहाँ से भाष्य चल रहा है ना, इसकी अवतरण टीका है प्रथम म कामहता ग्रहणस्य तात्पर्यम आह प्रथममिति। तो इसमें टीका में प्रथम, ये दो मकार है ना यहाँ पर, कि एक ही है? दो है ना? हाँ, तो दो होने चाहिए, इसमें एक ही है। तो पदच्छेद करेंगे तो प्रथमम और अकामहत ऐसा निकलेगा। पुरानी पुस्तक में एक मकार मिस हो गया। तो इसमें वो भी नहीं है, खाली प्रथम काम ऐसा लिखा है। भाष्य में तो प्रथमंतु ये ठीक है, टीका में इसकी अवतरण टीका है ना, कहाँ पर? ते ही अंतर्धानादि इति, इस प्रतीक के बाद में जो टीका है वो भाष्यस्थ प्रथमंतु अकामहता ग्रहणम, इसकी अवतरण टीका है। इस अवतरण टीका में प्रथम म कामहत ऐसा है कि यानी डबल मकार है ना, तो उसका पदच्छेद होगा प्रथमम अकामहत। पुरानी पुस्तक में एक ही म छपा हुआ है, दो होने चाहिए। तो प्रथमम अकामहता ग्रहणस्य का अर्थ निकलेगा प्रथम पर्याय में, यानी मानुषानंद का वर्णन करते समय अकामहत शब्द का ग्रहण नहीं किया। किस तात्पर्य से नहीं किया, किस अभिप्राय से नहीं किया, वह अभिप्राय भगवान भाष्यकार बता रहे हैं प्रथमंतु इत्यादि से। अब भाष्य में है कि प्रथमंतु अकामहता ग्रहणम मनुष्य विषय भोग काम अनभिहतस्य श्रोत्रियस्य मनुष्यानंदात। यहाँ मनुष्यानंदात है कि मानुषानंदात है? हाँ, माँ होना था, म है, मानुषानंद ये है, यानी एक मानुषानंद है वो। तो अनभिहतस्य श्रोत्रियस्य मानुषानंदात शतगुणेन आनंदोत्कर्षो मनुष्य गंधर्वेण तुल्यो वक्तव्य इत्येवं अर्थम। ये एक वाक्य है, इसका अन्वय इत्येवं अर्थम के साथ शुरू वाले तीन पदों का अन्वय करना। प्रथमम तु अकामहता ग्रहणम इत्येवं अर्थम, ऐसा अन्वय करिए। तो प्रथमम यानी प्रथम पर्याय में अकामहत इस विशेषण का अग्रहण जो किया है, यानी ग्रहण नहीं किया है श्रुति ने, वो क्यों नहीं किया? तो कहते इत्येवं अर्थम, इस उद्देश्य से नहीं किया है। इत्येवं अर्थम का अर्थ निकलेगा। वो उद्देश्य क्या है? तो ये दिखाना है कि मनुष्य विषय भोग काम अनभिहतस्य श्रोत्रियस्य, तो मनुष्य के शरीर से भोगे जाने वाले जो विषय या मनुष्य योनि में होने वाला जो विषय भोग से आनंद, उस आनंद विषयक कामना से अनभिहत है,
का मतलब कामना से रहित हैं। जो शास्त्रज्ञ साधुकारी मनुष्य, उसे मानुष्यानंद से 100 गुना अधिक उत्कृष्ट आनंद उत्कर्ष मनुष्य गंधर्वेन तुल्यो वक्तव्य, मनुष्य गंधर्व के समान ही आनंद उस मनुष्य शरीर में रहते हुए भी मिलेगा, भले ही उसके पास बाह्य भौतिक संपत्ति और आध्यात्मिक जो संपत्ति चक्रवर्ती राजा की बताई थी वह संपत्ति नहीं है, तो भी उस राजा के आनंद से भी 100 गुना अधिक आनंद मिलेगा उस विरक्त मनुष्य को। ये बताने के उद्देश्य से प्रथम पर्याय में अकाम हत शब्द का अग्रहण है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यदि प्रथम पर्याये एव अकाम हतो गृहेत तदा तस्यैव सार्वभौमानंदेन तुल्य आनंद स्यात् तदा च व्याघातो भवेत् मानुषानंदे निष्प्रियो मानुषानंद भोग भागी च इति। इस प्रकार ये व्याघात दोष होगा। तो कहते हैं यदि हम यानी श्रुति प्रथम पर्याय में ही अकाम हत शब्द का ग्रहण करती तो उस समय अर्थ करना पड़ता कि मानुषानंद के प्रति जो अकामहत है यानी विरक्त है, उसे चक्रवर्ती राजा के आनंद के समान आनंद मिलता है। जिस आनंद के प्रति वो अनासक्त है उसी आनंद के समान आनंद मिलेगा, तो वैराग्य का फल क्या हुआ फिर? तो इसलिए ये व्याघात दोष होगा। जो आनंद जिस आनंद के आनंद विषयक राग उसके चित्त में नहीं है, उस आनंद की प्राप्ति दिखाई जा रही है, तो ये व्याघात होगा ना। तो मानुषानंदे निष्प्रियो मानुषानंद भोग भागी, जो मानुषानंद के प्रति निष्प्रिय है यानी विरक्त हैं, वो मानुषानंद का भोग का अधिकारी है। इस प्रकार का ये व्याघात दोष आएगा यदि प्रथम पर्याय में ही अकामहत शब्द का प्रयोग होगा। तो इस व्याघात दोष को टालने के लिए द्वितीय पर्याय आदि में अकामहत ये विशेषण जोड़ दिया है। ततो मनुष्य गंधर्वानंदेन तुल्यम आनंदम तस्य दर्शयितुम प्रथम पर्याये तद अग्रहणम इत्यर्थ। तो ऐसे विरक्त चित्त पुरुष को, मानुषानंद के प्रति विरक्त चित्त पुरुष को मानुषानंद से भी उत्कृष्ट मनुष्य गंधर्व आनंद के समान आनंद की अनुभूति होती है। ये दिखाने के लिए प्रथम पर्याय में तद अग्रहणम, इसमें तत् शब्द का अर्थ है अकामहत ये शब्द, तो अकामहत शब्द का अग्रहण है। और आगे भाष्य में देखिए कि साधु इवा अध्यायक इति श्रोत्रियत्वा अवर्जनत्वे गृह्यते। तो साधु इवा ये पद है प्रथम पर्याय में, और दूसरा है अध्यायक, ये विशेषण है न ईवा के। इनमें साधु ईवा इस विशेषण से ग्रहण किया जाएगा अव्रजिनत्व का, जो बृहदारण्यक में अव्रजिनत्व बताया है।
उसका ग्रहण करने के लिए साधु इवा ये विशेषण है, और आध्यायक इस विशेषण से ग्रहण करना श्रोत्रिय का, इसलिए कहते हैं श्रोत्रियत्व का ग्रहण किया जाएगा आध्यायक इस पद से, और साधु इवा पद से अव्रजिनत्व का ग्रहण होगा। ये दो है ना, इसलिए द्विवचन है गृह्यते, यानी आभ्याम पदाभ्याम श्रोत्रियत्वार्वर्जिनत्वे गृह्यते, ऐसा लगाना। ये जो दो पद हैं साधु इवा अध्यायक, इन दो पदों से श्रोत्रियत्व और अव्रजिनत्व इन दोनों का ग्रहण किया जाता है। तो वहाँ तीसरा भी एक पद दिया हुआ है अकामहत, उसका ग्रहण क्यों नहीं है? तो ये आगे कहते हैं कि ते ही अविशिष्टे सर्वत्र। तो ते यानी ये भी द्विवचन है, श्रोत्रियत्व अव्रजिनत्व का परामर्शक, इसलिए ते का अर्थ निकलेगा श्रोत्रियत्वाव्रजिनत्वे सर्वत्र अविशिष्टे। तो सर्वत्र का मतलब प्रथम पर्याय से लेकर के अंतिम पर्याय तक समान है। अविशिष्ट का अर्थ है समान, भिन्न भिन्न नहीं है, एक जैसे हैं। तो ते ही अविशिष्टे सर्वत्र, और अकामहतत्व का ग्रहण प्रथम पर्याय में नहीं है, इसलिए आगे कहते हैं कि अकामहतत्वंतु विषय उत्कर्ष अपकर्षतः सुखोत्कर्ष अपकर्षाय विशिष्यते। तो अकामहतत्व ये विशेषण सर्वत्र एक जैसा नहीं होगा। श्रोत्रियत्व और अव्रजिनत्व ये दो विशेषण तो 11 पर्याय में एक जैसे रहेंगे। प्रथम पर्याय में श्रोत्रिय का जो अर्थ लिया जाएगा वही अंतिम पर्याय में भी लिया जाएगा। अव्रजिनत्व का भी जो प्रथम पर्याय में अर्थ है वही अंतिम पर्याय तक अर्थ रहेगा। लेकिन अकामहतत्व बदलता रहेगा। द्वितीय पर्याय में जो अकामहतत्व है, अकामहतत्व का अर्थ है वैराग्य। और किसके प्रति वैराग्य? तो पूर्व पर्याय में बताए गए आनंद के प्रति वैराग्य, विषयानंद के प्रति वैराग्य। तो जैसे जैसे द्वितीय पर्याय में प्रयुक्त तो अकामहतत्व रहेगा केवल मानुष्यानंद विषयक वैराग्य, इस अर्थ वाला। तृतीय पर्याय में जाएंगे तो वैराग्य होगा मानुष्यानंद तथा ये मनुष्य गंधर्वानंद, इन दो विषय रहेंगे उसके, दो विषय विषयक, दो विषय आनंद विषयक वैराग्य। तो ऐसे वैराग्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट होता जा रहा है ना। तो वैराग्य यदि उत्कृष्ट होता जाता है तो सुख में भी उत्कर्ष आता है, और वैराग्य यदि अपकृष्ट होता है, जैसे 11वें पर्याय में तो पूर्ववर्ती 10 पर्याय के प्रति वैराग्यवान होगा, लेकिन 10वें पर्याय में आएगा तो उत्तर से पूर्व की ओर चलता जाएगा, तो वैराग्य में अपकर्ष होगा ना। तो जैसा जैसा अपकर्ष होगा वैसा वैसा आनंद भी न्यून होता जाएगा, निकृष्ट होता जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि अकामहतत्वंतु विषय उत्कर्ष अपकर्षतः सुखोत्कर्ष अपकर्षाय विशिष्यते। उत्कर्ष अपकर्ष रूप विशेषता वाला होगा अकामहतत्व यानी वैराग्य। जैसा जैसा उत्कृष्ट होता जाएगा ऐसा ऐसा मनुष्य शरीर में रहते हुए ही आनंद का उत्कर्ष होता जाएगा, और यदि वैराग्य निकृष्ट है तो आनंद भी निकृष्ट होता जाएगा।
टीका में अव्रजिनत्व का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। अव्रजिनत्वम यानि अपापत्वम यथोक्तकारित्वम तत्साधुपदात् लभ्यते इत्यर्थ। जो श्रोत्रियत्वाव्रजिनत्वे गृह्यते, यहाँ पर अव्रजिनत्व क्या है? तो कहते हैं अव्रजिनत्व का अर्थ है अपापत्व, यानी पापराहित्य। और अपापत्व का भी अर्थ कर दिया यथोक्तकारित्वम, यानी शास्त्रोक्त श्रुति स्मृति उक्त जो कर्तव्य है उसका पालन, ये है यथोक्तकारित्व। इसी का नाम है अव्रजिनत्व। और ये जो है अव्रजिन शब्द के द्वारा ही बृहदारण्यक में कहा गया है अव्रजिनत्व को। और तैत्रीय उपनिषद में साधु शब्द से इसका ग्रहण होगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं तत्साधु पदात् लभ्यते इत्यर्थ। तो साधु पद से तत् यानी वह अव्रजिनत्व, अपापत्व रूप अव्रजिनत्व का ग्रहण होगा। आगे हैं भाष्य में कि अतो अकाम हत, क्या हत में त दीर्घ है, ह्रस्व है? हाँ, भाष्य में अतो के बाद में जो अकाम हत ऐसा लिखा है, ह्रस्व ही है, दीर्घ नहीं। अतो अकाम हता हत ग्रहणम, हाँ ऐसा ही है। अतो अकाम हत ग्रहणम तद विशेषतः शतगुण सुखोत्कर्ष्य उपलब्धेः अकाम हतत्वस्य परमानंद प्राप्ति साधनत्व विधानार्थम, ऐसा ही है ना। तो इसलिए द्वितीय पर्याय से लेकर के आगे वाले पर्यायों में जो अकाम हत का ग्रहण है, वह ग्रहण ये बताता है कि तद विशेषतः, इसमें तद का अर्थ है अकाम हतत्व यानी वैराग्य। तो वैराग्य विशेष होगा यानी उत्कृष्ट होता जाएगा। पूर्व के प्रति वैराग्य होगा तो उत्तर उत्तर आनंद सौगुना है ना, तो इसलिए शतगुण सुखोत्कर्ष होता जाएगा। तो शतगुण सुखोत्कर्ष उपलब्धे अकाम हतत्वस्य परमानंद प्राप्ति साधनत्व विधानार्थम। तो जैसा जैसा वैराग्य उत्तर उत्तर बढ़ता जाएगा तो आनंद भी उत्कृष्ट उपलब्ध होता जाएगा। और वैराग्य की पराकाष्ठा जब होगी, जो विषयानंद का अंतिम आनंद है, विषयानंद में ब्रह्मलोक का आनंद, उस आनंद के प्रति भी अनासक्त रहेगा। ब्रह्मलोक के आनंद से भी अकामहत होगा, वैराग्यवान होगा उस आनंद के प्रति भी। तो माना जाएगा वैराग्य की पराकाष्ठा है। लौकिक आनंद तो वहाँ तक है ना, मानुष आनंद से लेकर के ब्रह्मलोक आनंद पर्यंत, हिरण्यगर्भ आनंद पर्यंत। तो इन लौकिक आनंद मात्र के प्रति, अंतिम पर्यायस्थ आनंद के प्रति भी अकामहत है। जो आ ब्रह्म भुवन लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन इत्यादि शास्त्र वचन के आधार पर उसमें भी अनित्यत्वादि दोष दर्शन होने से वैराग्य संपन्न है।
और है मनुष्य शरीर में ही अभी, लेकिन सारे लौकिक आनंद के प्रति, विषय आनंद के प्रति वैराग्य है, श्रोत्रिय हैं, अव्रजीन है। ऐसे मनुष्य को निरतिशय आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए श्रोत्रियत्व और अव्रजिनत्व तो समान ही है, और बदला क्या है? विषयानंद मात्र के प्रति वैराग्य। इसमें उत्कर्ष आ गया, वो चरम उत्कर्ष है। तो चरम उत्कर्ष जब अकाम हतत्व का होगा तो निरतिशय आनंद उस चित्त में उपलब्ध होगा। अर्थात ये निकला कि पूर्ण वैराग्य ये निरतिशय आनंद प्राप्ति के प्रति साधन है। तो उस पूर्ण वैराग्य में निरतिशय आनंद के प्रति, आनंद की प्राप्ति के प्रति साधनत्व को दिखाने के लिए यहाँ पर अकाम हतत्व का विशेष बताया गया है, उत्कर्ष बताया गया उत्तरोत्तर। ये यहाँ पर कहा कि अतो अकाम हत ग्रहणम तद विशेषतः शतगुण सुखोत्कर्ष उपलब्धे है अकाम हतत्वस्य परमानंद प्राप्ति साधनत्व विधानार्थम। तो अकाम हतत्व, वो कौन सा अकाम हतत्व? तो लेना पूर्ण अकाम हतत्व। पूर्ण अकाम हतत्व का अर्थ है पूर्ण वैराग्य, विषयानंद मात्र के प्रति वैराग्य। वह परमानंद प्राप्ति का साधन है। ये बताने के लिए यहाँ पर अकाम हत शब्द का ग्रहण है द्वितीय पर्याय में, द्वितीय पर्याय से लेकर के अंतिम पर्याय तक ये यहाँ पर कहा गया। अब यानी ये एक सामान्य व्याख्यान ये भाष्य का यहाँ पर हुआ प्रथम मंत्र का मानुष्यानंद के विषय में, और बीच में ये विचार जो आया अकाम हत ग्रहण प्रथम पर्याय में क्यों नहीं है, द्वितीय पर्याय से क्यों है, ये तो पूरे आनंद मीमांसा के विषय में विचार था। अब बाकी जो मंत्र हैं, 4 मंत्रों का मूल में विचार हम लोगों ने किया था ना, उनमें बहुत से पद प्रथम पर्याय में आए हुए पदों के तरह ही हैं। कुछ कुछ दूसरे पद आए हैं, उनका मात्र अप्रसिद्ध जो दूसरे पद आए हुए हैं उनका अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे। और बाकी के विषय में कहते हैं कि व्याख्यातम अन्यत, तो अन्यत यानी अन्यत पद समूह, बाकी जो पद संघात हैं उसका तो व्याख्यान हो गया समझना। चौथे मंत्र तक के मंत्रों में आने वाले वाक्यों में आने वाले पद पूर्व मंत्र के व्याख्यान से ही व्याख्यात है। जो नए शब्द हैं उनके विषय में कहते हैं कि नया एक शब्द आया, मनुष्य गंधर्व की व्याख्या तो पहले की थी। जो इस कल्प में मनुष्य रहे पहले जन्म में, फिर गंधर्व योनि की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर से साधना की और गंधर्व बन गए, उन्हें मनुष्य गंधर्व कहा गया। ये व्याख्यान तो पहले आ ही गया है। और देव गंधर्व किसको कहते हैं? गंधर्व 2 प्रकार के बताए गए ना, मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व। तो देव गंधर्व ये नया शब्द है,
और अप्रसिद्ध अर्थक है, इसलिए उसकी व्याख्या करते हैं भाष्यकार भगवान कि देव गंधर्वा यानी जातित एव। जातितः एव में जाति शब्द का अर्थ है जन्मत ही, यानी इस कल्प में, शुरू में ही जैसे सृष्टि प्रारंभ हुई तो देवलोक में देवताओं के गायक के रूप में इनका जन्म हुआ, उन्हें देव गंधर्व कहा गया। तो जातित एव गंधर्वा देव गंधर्वा ये कहलाएंगे। ये नहीं कि बीच में मनुष्य योनि में रह करके फिर गंधर्व योनि में आए हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही आ गए गंधर्व योनि में, वे देव गंधर्व कहलाते हैं। और पितृणाम शब्द का अर्थ तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन यानी पितृ शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है, उनका विशेषण है चिरलोक लोकानाम। इस विशेषण का अर्थ बताते हैं। पहले इन दोनों में विशेषण विशेष्य भाव संबंध बता रहे हैं कि चिरलोक लोकानाम इति पितृणाम विशेषणम। तो पितरों का विशेषण है चिरलोक लोकानाम ये। और चिरलोक लोक किसको कहा जाएगा? चिरलोक लोक एक प्रातिपदिक बना, उसका षष्ठी का बहुवचन है चिरलोक लोकानाम। तो चिरलोक लोक इसमें समास है दो। पहले चिरलोक चिर स्थाई और लोक, इसमें मध्यम पद लोपी समास हुआ। और फिर चिरलोक शब्द और लोक शब्द इन दोनों में बहुव्रीहि समास हुआ। उसका विग्रह करके बता रहे हैं भगवान भाष्यकार, चिरकाल स्थायी लोको येषाम पितॄणां ते चिरलोक लोका इति। तो चिरकाल स्थायी लोकः चिरलोकः, ऐसा ये मध्यम पद लोकी समास का विग्रह है। और फिर वो चिरलोक मध्यम पद कौन था? स्थायी शब्द, काल स्थायी, ये काल स्थायी ये शब्द हो गया मध्यम पद, उसका लोप हो गया और चिर और लोक शब्द बचा, तो चिरलोक ये एक बना। और फिर वो चिरलोक हैं लोक जिन पितरों का, उन पितरों को कहा जाएगा चिरलोक लोक। और तीन प्रकार के देव बताए थे, एक आजानस देव, कर्मस देव और देव। तो आजानस देव किनको कहा जाएगा? तो आजानज शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं कि आजान इति देवलोकः। आजान शब्द का अर्थ है देवलोक। आजान शब्द देवलोक के लिए आता है। और तस्मिन् आजाने जाता आजानजा, ऐसे आजाने जाता आजानजा, ये हो गया तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। अक्षेषु सौंडः अक्ष सौंड जैसा बनता है, ऐसे आजाने जाता इति आजानजा। और आजानजा देवा स्मार्त कर्म विशेषतो देवस्थानेषु जाता। तो स्मार्त कर्म विशेष से देवस्थान में उत्पन्न हुए हैं, यानी आजान में उत्पन्न हुए हैं। पहले मनुष्य शरीर में थे, स्मृति के द्वारा विहित कर्म विशेष का अनुष्ठान करके फिर देवलोक में चले गए, देवता बन गए। तो माना गया उनको आजानज देव। अब कर्मदेव किनको कहेंगे?
तो कर्मदेव के विषय में कहते हैं कि कर्मदेवा ये वैदिकेन कर्मणा अग्निहोत्रादिना केवलेन देवान अपीयन्ति। तो केवल जो वैदिक कर्म है, तो केवल शब्द व्यावर्तक है उपासना का। वैदिक उपासना के साथ समुचित कर्म करते हैं तो ब्रह्मलोक जाते हैं। यहाँ पर केवल कर्म कर रहे हैं, इसलिए केवल शब्द का व्यावर्त्य समझना उपासना। तो केवल अग्निहोत्रादि कर्म का वैदिक कर्म का अनुष्ठान करके जो मनुष्य शरीर में रहते हुए अग्निहोत्रादि के कर्म किया और बाद में मनुष्य शरीर छूटने पर देव भाव को प्राप्त हुए, तो देवान अपीयन्ति यानी देव भाव को प्राप्त कर लेते हैं। उनको कहा गया कर्मज देव। और केवल देव एक हैं, तो केवल देव किनको कहा जाएगा? तो कहते हैं देवाः त्रयस्त्रिंशत्। तो देवता देव केवल देव हैं, शुद्ध देव, जो त्रयस्त्रिंशत् हैं, का मतलब 33 हैं। त्रयस्त्रिंशत् 33 देव हैं। और जो यज्ञादि कर्म किया जाता है और यज्ञादि कर्म में देवताओं का आह्वान होता है, वो इन्हीं 33 देवताओं का आह्वान होगा। इसलिए इनको कहा जाता है मनुष्य के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो हवि, उसके भोक्ता। हविर्भुज बहुवचन है, हविर्भुक प्रथमा का एक वचन होगा, बहुवचन होगा हविर्भुज। तो वे कौन कौन हैं 33 देवता? तो टीकाकार ने बताए 8 वसवः, 8 वसु, 11 रुद्राः, 11 रुद्र हुए, और 12 आदित्य, तो 31 हुए, और इंद्र और प्रजापति, ये 33 हो गए। इनको कहा जाएगा देव शब्द से। आगे हैं भाष्य में, यानी इन देवताओं को जो आनंद मिलता है, इससे 100 गुना अधिक आनंद बताया गया था इंद्र को मिलता है। तो इंद्र को इन देवताओं के राजा होने के कारण 100 गुना अधिक आनंद मिल रहा है। इसलिए ये कहते हैं कि इंद्रस्तेषाम स्वामी। हवि भुक जो ये देवता हैं, इनके स्वामी हैं 31 देवताओं के इंद्र। ये जो 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 31 देवता हो गए ना। और इनके स्वामी यानी राजा हैं इंद्र। देवताओं का राजा भी देवता ही होगा, इसलिए इंद्र का देव के रूप में भी ग्रहण है, हविर्भुक के रूप में भी। और इंद्र के गुरु नहीं, प्रजापति, एक इंद्र के गुरु तो बृहस्पति हैं, वो प्रजापति यानी ये अलग अलग क्या नाम, ये जो प्रजापति हैं विराट, उनको लीजिए, उनको भी माना जा रहा है 33 देवताओं के अंतःपाती। तो ये हो गए। तो इंद्र को 100 गुना अधिक आनंद। और तस्य आचार्यो बृहस्पति, तो तस्य बृहस्पति को इंद्र के भी
आनंद से 100 गुना अधिक आनंद मिलता है ना। वो आनंद मीमांसा को ध्यान में रखना। तो वो बृहस्पति हैं इंद्र के आचार्य, और प्रजापति को आनंद मिलता है बृहस्पति के भी आनंद से 100 गुना अधिक आनंद। तो प्रजापति पदार्थ बताते हैं प्रजापतिर विराट, त्रैलोक्य शरीर। तो प्रजापति है विराट जिसका ये त्रैलोक्य शरीर है। और उसके बाद प्रजापति के यानी विराट के आनंद से 100 गुना अधिक आनंद बताया था ब्रह्मा को। वे ब्रह्मा कौन है? हिरण्यगर्भ। उनके विषय में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि ब्रह्मा समष्टि वेष्टि रूपः संसार मंडल व्यापी। तो ब्रह्मा के यानी हिरण्यगर्भ के 2 स्वरूप हैं, एक समष्टि स्वरूप है, एक वेष्टि स्वरूप है। समष्टि स्वरूप से पूरे संसार मंडल में व्याप्त है। समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक चैतन्य, वो है उनका गोलक भोगायतन विराट है ना। विराट तो पूरा ब्रह्मांड है, स्थूल कार्य, समष्टि स्थूल कार्य। उसमें समष्टि सूक्ष्म कार्य के अंतःपाती जो समष्टि वो इंद्रियां है ना, वो अपने अपने गोलकों में रहेगी। वो समष्टि शरीर के अंतःपाती जो गोलक हैं, उन गोलकों में यह सब समष्टि सूक्ष्म शरीर के अलग अलग तत्व रह रहे हैं। इसलिए माना गया कि संसार मंडल व्यापी समष्टि रूप से हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा है। और वेष्टि रूप एक ब्रह्मा का है। उस वेष्टि रूप से ब्रह्मा का अपना एक कार्यक्रम संघात है, वेष्टि कार्यक्रम संघात। और वो वेष्टि कार्यक्रम संघात हिरण्यगर्भ लोक में है, हिरण्यगर्भ लोक का अधिपति। वो वेष्टि रूप है। वो समस्त ब्रह्मा संसार मंडल में व्याप्त नहीं है, लेकिन रहेंगे वहाँ। शासन उनका समष्टि उपाधि को लेकर के वहाँ तक चलेगा। जैसे किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष रहता है राष्ट्र की राजधानी में, लेकिन शासन उनका उनके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के माध्यम से पूरे राष्ट्र पर होता है। ऐसे ही समष्टि शरीर, सूक्ष्म शरीर एक प्रकार से वे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अलग अलग व्यक्ति हैं। और वेष्टि रूप वो राष्ट्राध्यक्ष का रूप है, वो रहेगा संसार में सर्वोत्कृष्ट जो लोक हैं, सत्य लोक। वहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, हिरण्यगर्भ का वो वेष्टि रूप वहाँ पर है। तो समष्टि वेष्टि रूप ब्रह्मा संसार मंडल व्यापी। प्रजापति का हाँ हाँ हाँ, ये प्रजापति, ये विराट वाला प्रजापति अलग है। और एक प्रजापति जो देवता में आते हैं वो प्रजापति अलग मान लो। और उनका वो अधिपति इंद्र है। तो ये जो यत्र एते आनंद भेदाः एकताम गच्छन्ति धर्मश्च तन्निमित्तो ज्ञानञ्च तद्विषयम् अकामहतत्वञ्च
निरतिशयम यत्र स येष हिरण्यगर्भो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कौन है? हिरण्यगर्भ। तो कहते यत्र येते आनंद भेदाः एकताम गच्छन्ति, ये सारे आनंद भेद यानी आनंद विशेष हिरण्यगर्भानंद में एकता को प्राप्त करेंगे। उत्कृष्ट आनंद में निकृष्ट आनंद का समावेश माना जाता है ना। तो लौकिक आनंद में सर्वोत्कृष्ट आनंद है हिरण्यगर्भानंद। तो उस लौकिक आनंदों में हिरण्यगर्भानंद जो सर्वोत्कृष्ट है, उसमें पूर्ववर्ती 10 आनंद एकता को प्राप्त करेंगे का मतलब अंतर्हित हो जाएंगे, उनमें उनका समावेश होगा। का मतलब हिरण्यगर्भानंद जिसको मिल रहा है उसको पूर्ववर्ती 10 आनंद भी मिल ही रहे हैं, अंतर्भाव हो गया उसमें। और तन्निमित्तो धर्मश्च, तो तन्निमित्त इसमें तत् शब्द से लेना वो जो पूर्वोक्त आनंद है, उन आनंदों का निमित्तभूत जो धर्म है, वो धर्म यानी साधन हुआ और पूर्वोक्त आनंद हो गए साध्य। तो साध्य साधन रूप साध्य रूप आनंद विशेष और उनका साधनभूत धर्म विशेष, इसका भी एक ही भाव होता है, अंतर्भाव हो जाता है जिस आनंद में। वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में एक संवर्ग विद्या आती है ना, संवर्ग विद्या में एक वो पाशा बताया हुआ है, खेल। यानी संवर्ग उपासक को जो आनंद मिलता है, जो पुण्य होता है उसका, वह पुण्य, उस पुण्य में संसार के सारे मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले जितने भी पुण्य हैं उनका अंतर्भाव बताया गया है साधु कर्मों में। किसमें? संवर्ग विद्या में। संवर्ग विद्या उन सारे संसार के बाकी पुण्य कर्मों की अपेक्षा उत्कृष्ट साधन है, ये दिखाने के लिए उन पुण्य कर्मों का और उनके फलों का अंतर्भाव बताया गया संवर्ग विद्या तथा उसके फल में। रैक्व के उदाहरण से, छांदोग्य उपनिषद पढ़ा है ना, उसमें रैक्व का उदाहरण है। तो वहाँ जैसे वो अंतर्भाव हुआ ऐसे यहाँ अंतर्भाव बता रहे हैं। उनको भी हिरण्यगर्भानंद ही मिलता है। वहाँ संवर्ग है सूत्रात्मा, तो प्राण उपाधि प्रधान होता है तो सूत्रात्मा कहलाता है हिरण्यगर्भ ही, और बुद्धि उपाधि प्रधान होता है तो सूत्रात्मा ही हिरण्यगर्भ कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि वे अलग अलग पुण्य कर्मों के फलभूत आनंद और उनका साधनभूत जो धर्म और ज्ञानंच तद विषयम, तो तद विषयम ज्ञानम यानी इन साध्य साधन विषयक ज्ञान जो श्रोत्रियता बताई थी, ये सब और अकाम हतत्वंच। अब हिरण्यगर्भानंद मिल रहा है संसार में सर्वोत्कृष्ट आनंद, तो पूर्ववर्ती आनंद से वैराग्यवान ही होगा ना।
पूर्ववर्ती आनंद अपने तरफ इसके चित्त को आकर्षित नहीं कर पाएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं अकाम हतत्वंच निरतिशयम यत्र स एष हिरण्यगर्भो, यानी यत्र एकताम गच्छन्ति ऐसा लेना। तो निरतिशय आनंद क्या नाम, अकाम हतत्व का मतलब हिरण्यगर्भ पर्यंत का जो आनंद है उस आनंद के प्रति अकाम हत है, पूरे आनंद के प्रति अकाम हत है। तो स एष हिरण्यगर्भो ब्रह्मा, वो हिरण्यगर्भ है, और तस्य एष आनंद, उस हिरण्यगर्भ को मिलने वाला जो आनंद है, श्रोत्रियेण अवृजिनेन अकाम हतेन च सर्वतः प्रत्यक्षम उपलभ्यते। एक यानी एक तो हिरण्यगर्भ को आनंद मिलेगा, और वैसा ही आनंद किसको मिलेगा, जो शास्त्रज्ञ हैं। श्रोत्रिय का मतलब वेद का तात्पर्य अर्थवान है, अर्थ ज्ञानवान है। अव्रजिन है का मतलब वेद के अनुसार जीवन जीने वाला है। और अकाम हत का मतलब किसी के प्रति उसके चित्त में आसक्ति नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति होगा मनुष्य शरीर में ही, उसे भी स सर्वतः प्रत्यक्षम उपलभ्यते, उसको भी वो एष आनंद, उन्हें हिरण्यगर्भ को मिलने वाला आनंद ही इसको भी मिलता है मनुष्य शरीर में रहते रहते ही। हिरण्यगर्भ का आनंद अनुभव कर सकता है। इसलिए क्या हो गए कि लौकिक आनंद के प्रति ये तीनों साधन हो गए कि तस्मात् एतानि त्रीणि साधनानि इति अवगम्यते। इसलिए ये तीनों साधन हैं। तीन कौन? श्रोत्रियत्व, अव्रजिनत्व, अकामहतत्व, ये तीनों साधन हैं, ये निश्चित होता है। तत्र श्रोत्रियत्व अव्रजिनत्वे नीयते। श्रोत्रियत्व और अव्रजिनत्व यह निश्चित है का मतलब एक रूप है सब में, प्रथम आनंद से लेकर के अंतिम आनंद तक। और अकामहतत्वन्तु उत्कृष्यते इति प्रकृष्ट साधनता अवगम्यते। तो अकामहतत्व में प्रकृष्ट साधनत्व अवगत होता है। इन तीनों में भी प्रकृष्ट साधन यदि कोई है तो वो है वैराग्य, अकामहतत्व। तस्य अकामहतत्व प्रकर्षतः च उपलभ्यमानः श्रोत्रिय प्रत्यक्षो ब्रह्मणः आनंदो यस्य परमानंदस्य मात्रैकदेशः। अब ये हिरण्यगर्भ आनंद भी जिस ब्रह्मानंद का एक मात्रा है, लेश है, उस ब्रह्मानंद की चर्चा की जा रही है। इसी के लिए तो ये आनंद की मीमांसा प्रारंभ हुई थी। इसलिए इसका टीका में भी अलग से अवतरण है। यदर्थम मीमांसा आरब्धा तस्य निरतिशय आनंद से सिद्धो वाक्य तात्पर्यम दर्शितुम आह। ये इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 शंकरं बादरायणं सूत्रभाष्य ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।